सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संगत अक्सर कुछ बातें देखने में आती हैं। सबसे पहली बात तो दिमाग में आ रही है वो ये कि माता जी कृपा करें, सतगुरु का पहरा बदल गया है कि हम स्टेज से निकलकर ये स्टेज की बातों को अपने घर तक ले जाएं। सत्संगत स्टेज पर कहा जाता है कि प्यार होना चाहिए, मगर सत्संग कहीं घर की बात आती है तो उसमें प्यार नजर नहीं आता। बहुत कम घर हैं जिनमें प्यार नजर आता है। और सतगुरु माता जी ने आते ही पहले ये कहा कि हमने सतगुरु बाबा जी के उन आशाओं को पूर्ण करना है जो बाबा जी चाहते थे। सत्संग तो वो शुरू होगा मेरे से या आपसे। मुझको कुछ करना होगा, तुमको कुछ करना होगा। सत्संगत तब ये मिशन की डेवलपमेंट आगे आएगी। वास्तविकता मिशन की जो है वो संसार में इसलिए फैलेगी जब मैं बदल जाऊंगा और आप बदल जाओगे। शुरू होती है बात। सत्संग जरा अपने आप को पूछिए, सबसे पहले सुबह उठकर क्या आप अपने किसी साथी को, पति को, पत्नी को, बच्चे को, परिवार को नमस्कार करते हो? अगर नमस्कार करते हो तो तुम निरंकारी हो। अगर नहीं करते तो सोच लो कि अभी हमने ये बात जीवन में अपनाई नहीं है कि सब में निरंकार व्यापक है। अगर व्यापक है तो मेरे बेटे के अंदर भी है, मेरी बेटी के अंदर भी है, मेरी पत्नी के अंदर भी है, मेरे पति के अंदर भी है। और सतगुरु माता जी, सतगुरु बाबा जी आज ये चाह रहे हैं हमसे कि हम ये भक्ति घर से शुरू करें। सत्संगत ये भक्ति का शुरुआत है। सुबह उठे, हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम आती सतगुरु तुम्हारे नाम से। हमने गुरु को आधार बनाना है तो बनेगा कैसे? सुबह उठकर दातार का सिमरन करना और किसी महात्मा को सत्संग नमस्कार करना। अक्सर सत्संग देखा जाता है कि नमस्कार को भी थोड़ा अधूरे ढंग से किया जाता है। मैं बेनती करता हूं कि दिन में एक बार अपना माथा किसी चरणों पर लगाओ, तब ये माथा परिवर्तन होगा, तब ये बातें परिवर्तन होगी। नहीं तो खाली हाथ घुटने तक रह जाता है। ऐसा नहीं। हमने सत्संगत एक बार दिन में जरूर ऐसा करो कि तुम्हारा माथा किसी महात्मा के चरणों पर लगे। चरण तूड़ मस्तक ते लाया, बदल जाए मथे दी रेखा। वो खाली बातों से नहीं होगा, कर्म से होगा। हमने वो कर्म करना है। और सत्संग दूसरी बात कह रहा हूं कि हर निरंकारी को 5 प्रण हमारी बेसिक ट्रेनिंग है। बेसिक है निरंकारी मिशन का 5 प्रण, वो सबको याद होने चाहिए। पहले प्रण का मतलब था कि सतगुरु बाबा जी ने जो हमारा अहम है इसको सत्संग छीन लिया। तन किसने दिया? भगवान ने। मन किसने दिया? भगवान ने। ये धन किसने दिया? ये भी भगवान ने। तो है ही भगवान का। अरे तुम प्रतिज्ञा करो कि ये भगवान का है। सत्संग ये बेसिकली हमको याद होना चाहिए। सब निरंकारी जगत के जितने भी बहन भाई बच्चे परिवार हैं, सबको ये 5 प्रण याद होने चाहिए। सत्संग दूसरा प्रण है अहंकार निकलना। ये जाति पाति का अहंकार है। वैसे सत्संग धर्म शास्त्रों में 7 प्रकार के अहंकारों का जिक्र है। देह का अभिमान पहला, देह की सुंदरता का अभिमान। सत्संग ये भी देह के अभिमान में आता है। मन बलवान हो, यह भी अभिमान दूसरा। पैसा ज्यादा हो, धन ज्यादा हो, यह तीसरा अभिमान है। और चौथा अभिमान है विद्या का। जो थोड़े अक्षर पढ़ जाता है तो सत्संग दूसरों से नफरत करने लग जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, थोड़ा पढ़ जाए तो गांव में रहना पसंद नहीं करता, मैं शहर में जाकर रहूंगा। घर में रहना पसंद नहीं करता, मैं अलग जाकर रहूंगा। सत्संग विद्या का अभिमान हो जाता है। जिसको कुर्सी मिल जाए, भले ही वो चपड़ासी क्यों ना हो, उसको भी अभिमान हो जाता है। ये कुर्सी का अभिमान।
और साथ संगत सातवां अभिमान है स्व अभिमान, मैं कुछ बन गया हूं। साथ संग कुछ भी, मैं कुछ बन गया हूं, यह सातवां अभिमान है। इन अभिमानों को तोड़ा गया 5 प्रण के जरिए से। तन मन धन निरंकार का अभिमान नहीं करना। यह सारा ब्रह्मांड निरंकार का बनाया है, सभी प्राणी निरंकार के बनाए हुए हैं, इसलिए जाति भेद में नहीं आना। सबकी आंखें दो होती हैं। सात्संग तो फिर भी जब भी कहीं बच्चों की शादी करनी होती है, हमारे में अभी भी सात्संग वो जाति पाति की बात सामने आ जाती है। हम बच्चों की क्वालिफिकेशन नहीं देखते, बच्चों की एबिलिटी नहीं देखते। 4 चीजें जरूर देखनी चाहिए, बच्चा और बच्ची एक जैसे हो, सात्संग तो वो कार्यशील हो, डिपेंडेंट ना हो फादर और मदर के ऊपर, कार्यशील हो, किसी प्रकार का कोई नशा ना करते हो, और सात्संगत किसी प्रकार से मिशन से अलग ना हो। ये 4 बातें जरूर देखिए। मगर सात्संगत बाकी बातें देखना कुछ अच्छा नहीं है। सात्संगत हमने ये बात भी अपनाने में थोड़ी कसर रख दी, कसर रह गई। और तीसरी बात है किसी खान पान पर नफरत नहीं करना। सात्संगत कृपा करो संत जनों, ये बात हमारे में भी थोड़ा स्टेटस का भाव आ जाता है। वो नीचे बैठकर खाने वाले हैं, ये ऊपर बैठकर खाने वाले हैं। साथ में इसका खाना पीना अच्छा है, इसका पहनना अच्छा है, इसका स्टेटस अच्छा है, अक्सर ये बात कही जाती है। वो हमारे स्टेटस का होना चाहिए। अरे अभी तो अभिमान अकड़ा हुआ है, बीच में स्टेटस का अभिमान अकड़ा हुआ है। सात्संग विद्या का अभिमान है, वो भी अकड़ा हुआ है। माता ने कहा कि ये सात्संग अभिमान, किसी के खाने पीने पहनने पर अभिमान मत करना, नफरत मत करना। सात्संग चौथा प्रण बहुत बारीक है। माँ ने जन्म दिया, पिता ने पाला, कोई माँ का देन नहीं दे सकता। उसने कितनी गंदगी उठाई, कितना नाक साफ किया, कितना थुक साफ किया, कितनी वॉमिटिंग साफ की हमारी। हम सात्संग माँ का कर्ज नहीं दे सकते। इसलिए कहा गया माता पिता परिवार में ग्रस्त में रहकर इनकी सेवा करनी। सात्संगत कोई वेशाधारी साधु संत फकीर बनकर समाज के ऊपर बोझा नहीं बनना। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी सात्संगत एक प्रण है कि समाज के अंदर उन लोग जो धर्म के नाम पर सात्संगत थोड़ा अलग हो गए हैं, सात्संगत अलग अपना स्थान बना लिया, अलग अपना कार्य कर रहे हैं, अलग सात्संग अपनी जमीन बढ़ा रहे हैं, जायदाद बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ी क्रांति है कि निरंकारी मिशन का एक भी आदमी मांग कर नहीं खा रहा, एक भी आदमी हाथ फैलाकर नहीं खा रहा, अपनी कमाई से खा रहा है। ये सात्संग सिद्धांत हैं, हम सबको याद होने चाहिए। और 5वां सिद्धांत भी अहंकार से बचने के लिए है कि मुझे भी अभिमान ना हो जाए कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूँ, अब मैं दुनिया से श्रेष्ठ हो गया हूँ, ब्रह्म ज्ञानी सबसे उत्तर होता है, इससे सब मैं भी उत्तम हो गया हूँ, यह भी अभिमान छोड़ दिया। सात्संग ये 5 सबको याद होने चाहिए। और सात्संगत अहंकार से निकलने के लिए हमें अवश्य सात्संग अपने जीवन पर बल देना होगा, अपनी बातों को सोच देना होगा, एक निरंकारी कैरेक्टर पैदा करना होगा। वो निरंकारी कैरेक्टर क्या है? हम झूठ ना बोलें, अगर बोलते हैं तो निरंकारी मिशन पर उंगली चली जाती है। हम किसी का लेकर नहीं दबाएं, निरंकारी मिशन पर उंगली चली जाती है। सात्संगत हम किसी का अपमान न करें, निरंकारी मिशन पर उंगली चली जाती है। हम बुरी आदतों को छोड़ दें। सात्संगत कई बार देखकर हैरानगी होती है कि सात्संग वैसे तो ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञानवान है, मगर सात्संग बाजार में बैठकर ताश खेलने लग जाते। क्यों? कारण क्या कि हमने अपनी आदतों को बदला नहीं है। अभी सात्संग हाथ को मलने की आदत नहीं गई है, दूसरी आदतें हमने नहीं छोड़ी है, छोड़नी पड़ेंगी ये बातें। आज माता जी ये चाह रहे हैं कि हमें आपको परिवर्तित करना होगा। सात्संग 5वीं बात है, वो सात्संगत बहुत ही जरूरी है। हमारा चरित्र शुद्ध और साफ होना चाहिए, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठ जाए। सात्संग छोटी सी बात, एक गुरसिक गलती करता है तो सात्संग बाबा जी के ऊपर उंगली चली जाती है। हमने अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, यही बातें हैं। और सात्संग भगत की परिभाषा क्या है? बहुत सारी बातें कही गई हैं भक्तों के बारे में। भगत की परिभाषा क्या है? एक निरंकार परमात्मा के ऊपर विश्वास करे और दूसरे पर किसी पर विश्वास न करे। हे अर्जुन, जैसे एक पतिव्रता स्त्री किसी दूसरे पुरुष पर नजर तक नहीं डालती, ऐसा मेरा ब्रह्म ज्ञानी महात्मा मेरे सिवा किसी दूसरे पर नजर तक न डाले। मगर सात्संग कई बार ऐसा देखने में मिलता है, घर में अभी भी सात्संग वो पूजाएं हो रही हैं, वही कैलेंडर लगे हुए हैं, वही कुछ होता चला जा रहा है। नहीं, अपने आप को बदलिए। सात्संग सिर्फ एक गुरु की आस रखनी है। ये सात्संग हमारे सतगुरु हैं। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, ये स्टेज पर कहा जाता है। मगर जब मानने की बात आती है थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं।
तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु चाहे सो होए। साथ संगत मैं आज माता जी सामने है, साथ संगत स्पेशल तौर से आपके चरणों में बेनती कर रहा हूँ, तुम एक बार माता जी को याद करना, ये माता जी आपके साथ खड़े होंगे और आपके सभी काम संपूर्ण हो जाएंगे। साथ संगत हमने अपने आप को बदलना है, अपने कैरेक्टर और चरित्र को बदलना है, अपने आप को लेकर आना है। और भगत की परिभाषा क्या है? अपने आप को छोड़ देना, एक निरंकार पर आशा रखता हो और अपने हाथ से अपनी कमाई से सेवा करता हो। साथ संगत अक्सर हमारे जितने भी मेरे स्टेटस के लोग हैं, साथ संगत माफ करना मैं ये बात सीधी सी कह रहा हूँ, साथ संगत वो हमारे लोग हमारे को अपने घर बुलाते हैं, कोई खाना खिलाता है, कोई प्रसाद छकाता है, कोई कपड़े दान देता है, कोई कुछ करता है, कोई जूता पहनाता है। हमने कभी किसी महापुरुष को क्यों नहीं बुलाया? हमें भी अपने घर पर उन महापुरुषों को बुलाना चाहिए जो बिल्कुल सीधे साधे हैं, छोटे हैं, साथ किसी तरीके से हैं, उनको बुलाइए घर में, साथ अपने हाथ से खाना खिलाइए, वो इतने इतने हो जाएंगे, इतना इतना साथ संग तो उनके अंदर बल आ जाएगा, मिशन के काम के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ये काम हमें करना होगा, हमको साथ संग की तब्दीली लानी होगी कि हम साथ संग अपने आप को संत भक्ति में ले आए। और भक्ति की परिभाषा भी महात्मा ने समझाई। पटियाला भवन के ऊपर कोई महात्मा आए, साधारण महात्मा थे, गांव के रहने वाले थे, आकर रहे, साथ संगत सुबह स्नान करने लगे तो बाहर उन्होंने जूता खोल दिया तो स्नान करने चले गए। साथ संगत वो जूता भाई अमर सिंह जी महाराज ने उठाया और अंदर ले जाकर काली पॉलिश कर दी, साफ कर कर वहां रख दिया। साथ रख दिया तो जब वो स्नान करके बाहर आए, साथ नंगे पैर आ गए पिताजी के पास। महाराज पिताजी मेरा कोई जूता पाके ले गया है, आप कृपा करके मेरा जूता जा दो, ये जूता मेरा नहीं है। कहता नहीं देखो तो सही, ये आपका ही है। साथ संगत ये बातें कहने पर बिल्कुल छोटी हैं, मगर हमने क्या कहीं किसी का जूता साफ किया? साथ संगत सोचने की ये बात है। और निरंकारी जगत के अंदर सब कुछ साथ संगत हमें करना होगा, प्रैक्टिकली करना होगा। उन्होंने साथ संगत त्याग किया, हमें भी करना होगा। साथ संगत सुनते हैं हम, साथ संगत बाबा जी जा रहे थे, साथ से एक पत्थर पड़ा था, साथ संगत बाबा जी ने कहा इस पत्थर को हटा देना चाहिए, सभी चले गए तो हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वो पत्थर हटाया। साथ संगत ये बातें स्टेज की नहीं है, बल्कि हमें जीवन में धारण करनी है कि हम शुद्ध और पवित्र जीवन को लेकर मिशन की डेवलपमेंट में साथ संगत भाग दें और साथ संगत को प्राथमिकता दें। महापुरुषों संत जनों, साथ संगत जहाँ भी संगत होती है हम अवश्य जाएं। प्रथम भगत संतन कर संगा, संगत को पहली भक्ति माना गया है, इसलिए साथ संगत को प्राथमिकता दें और हम साथ सतगुरु बाबा जी से आशीर्वाद मांगे अपने लिए। हे प्रभु, आप चाहते हो भगत बनना तो हम भगत बन जाएं, यही प्रार्थना है।